कर संत स्तुति सत्संग प्रारंभ करें। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जय, मोरी मति अति नीचनारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भांजन भव फंदन गांजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि सांतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर स्वपचर जग जीवन पल
भयहारी सब सांतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भय हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजता है में ही दान्य धान्य कही गई शांत पद आसा सारी सब सांतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवों कर जोड़ी पल पल छोड़न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी युग युगान चहूँ खानी में ब्रह्मी ब्रह्मी दुख भूरी पाए पुण्य हो नहीं रहूं इनते दूरी पल पल मन माया कबूं विलग होता भक्ति भेद बिसरा दुख सही सही रोता गुरु दया लदया कर दिए भेद बताए महाभागी जीव के दिए भाग जगाए पर निज बल कछु नाही है जेहि बने कमाई सो बल तबहि पावहु गुरु
श्रुति धुन रमे अस करूं गुरुदाया भजन में मन सोरमे जस राम सो माया जूत जगे धुनी सुनी पड़े श्रुति चढ़े आकाश सार धुन में लीन होय लहे निज गरवासा निज पन की जत कल्पना सब जाए मिटाई मन सावा कर्मणा रहे तुम में समाय आस त्रास जग के सब वैर वाने सकल भूले के रहे गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भाव गुरु ऐसी करिए दया अति हो सहाय चरण शरण होई कहत हो लीजे अपनाई तुमरे जो तस्वरूप तुमरे धुन रूपा परखत राहु निस दिन गुरु करु दयानु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें।
जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। दो लग गया दीजिए बाबा दीजिए रहेगा बढ़िया। श्री सद्गुरु महाराज की। नारद साध सोअंतर नाही, नारद साध सोअंतर नाही। जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाए, साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही। जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोवे साध तो सो। जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोवे साध तो सो। जो कोई मेरे साध दुखावे, जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो, साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही। जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करूँ मैं वासा। जहाँ साध नाहं बसामि बैकुंठे, योगिना हृदयेन च मद्भक्तानां
यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करूँ मैं वासा। साध चले आगे उठी धाओ, साध चले आगे उठी धाओ। मोहे साध किया सा, साध सो अंतर नाहि। नारद साध सो अंतर नाहि। जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई साध सो अंतर राखे। सो नर नर के जाए, साध सो अंतर नाहि। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ भक्तन की दासी। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ भक्तन की दासी। 68 तीरथ साधक चरणन, 68 तीरथ सब तीरथ गुरु के चरण। नित ही बरनी हो सहजो गुरु के बिना, पार न पावे कोई। 68 तीरथ साधक चरणन, कोटि गया काशी। साध सो अंतर नाहि। नारद साध सो अंतर नाहि। अंतर ध्यान नाम जिनके रा, जिन भजिया तिन पाई। अंतर ध्यान नाम जिनके रा, जिन भजिया तिन पाई। कहे कबीर, कहे कबीर साध की महिमा। कहे कबीर
साध की महिमा हरि अपने मुख गाई, साध सो अंतर नाहि। नारद साध सो अंतर नाहि। जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाए, साध सो अंतर नाहि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गाने से पहले वो गए थक गए, फिर इधर उधर करने में टाइम लग गया। एक और गाने से तब थोड़ा सा रेस्ट लेने वो गए। जोर लगता है कैसे श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामदेव की वाणी गुरु महाराज की पदावली। जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत्य संतों ने। जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत्य संतों ने। संश्रेत संताप सिकाप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। संश्रेत संताप सिकाप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तिने ढाढ़स दे समुझाय कहे, तिने ढाढ़स दे समुझाय कहे। गुरु नाम सुमर संत संतों ने। तिने ढाढ़स दे समुझाय कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोरी चलो ध्वनि धारण में, श्रुति जोरी चलो ध्वनि धारण में। ये यत्न कहे सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने,
तिल द्वार लखो तन में अपने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोरी चलो ध्वनि धारण में, श्रुति जोरी चलो ध्वनि धारण में। ये यत्न कहे सत संतान, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहाँ। घट भीतर ही सत संतान, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहाँ। घट भीतर ही सत संतान। पच केन्द्र न पै पाँचो वजती, अन्न हद नौवत ज्योति जरती। पच केन्द्र न पै पाँचो वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहूँ केवल्य ध्वनि अनुभव करती, कहूँ केवल्य ध्वनि अनुभव करती। सूरत तन में कह संतान, कहूँ केवल्य ध्वनि अनुभव करती। सूरत तन में कह संतान, जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहाँ। घट भीतर ही सत संतान, जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहाँ। घट भीतर ही सत संतान। सत संतन की सत युक्ति यही, यहीं से भव बंधन दूर सही। सत संतन की सत युक्ति यही, यहीं से भव बंधन दूर सही। होता में ही शंका न रही, होता में ही शंका न रही। सत सत्य कहा सत संतान, होता में ही शंका न रही। सत सत्य कहा सत संतान, जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहा। घट भीतर ही सत संतान, जीव उद्धारक द्वार पुकारी कहाँ। घट भीतर ही सत संतान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा के पाद पद्मों में नमन।
अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके संत लोग कहते हैं कि मैं तुमको सुख का राह बताता हूँ। दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद यमपुरी नहीं जाओ। इसलिए संत लोग कहते हैं आपको संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, साधु संग करना होगा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, उसमें साधु संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक हैं, पहला फाटक साधु संग। जो साधु संग ही नहीं करेगा वो ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं चले जाइए, राजा रहुगण का चरित्र भागवत में है। तीरथ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे, पालकी में बैठ के। रास्ते में कहार के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात अनायास ईश्वर की कृपा से एक संत जड़ भरत से हो गई। और जड़ भरत के बातचीत से वो समझ गया कि ये कोई महापुरुष है जिनको गलती से कहार के रूप में लगा दिया गया। पालकी रखवा के राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप कौन हैं? कहा हे राजन तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ में घूम रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, देव पूजन कर रहा हूँ। अब मैं गंगा सागर जा रहा हूँ। संत जड़ भरत ने कहा कि ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इससे पाप नहीं धुलने वाला, इससे सद्गति नहीं होने वाला। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। उसमें राजा रहुगण को संत जड़ भरत जी कहते हैं। रहु गने तप तपसा नयाति नच जया निरूपराध गृहद्वा न छंदसा में व जलाभिषेय बिना महत्पाद रजूभिषेकम। कहते हैं सुनो राजन, न तप करने से एक पैर पर खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ गए। अनेक तरह से लोग उपवास करते हैं। कहा न तप से, न उपवास से, न व्रत से, न यज्ञ से। बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन यज्ञ लोग करते हैं आप लोग सुने होंगे। महाभारत में ही लिखा है, राजा श्वेत की कथा। बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक। और वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। तो कहा कि मुझे भूख प्यास लगती है। तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में यहाँ तो भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्मा जी से जाके पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले कि महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है। कहा हाँ भूख प्यास लगती है, क्योंकि तुमने कभी किसी यज्ञ तो बहुत किया लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया। तुमने दान किसको किया? साकड़ बामन मचखो का। तुम्हारा दान जग में वही हुआ। ताही न दीजे दान, एक कुल घाले अपना दूजे लिए मेहमान। एक श्राद्ध में मैं गया था सत्संग करने, तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था वो हो रहा था। उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम था। तो मैं गरुड़ पुराण देखा, वो रखे हुए। तो हमने कहा, देख रहे थे, हम पूछे पंडित जी ये गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है,
तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना है? तो कहा कम से कम 5 ब्राह्मण। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने पूछा पंडित जी इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन? जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इसमें इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो मनिहारी तरफ गए थे, वो भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि महात्मा जी, बोले जी हमरा तो नइखे लागत कि भर गांव में कौन कहे ये पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली जैसन ब्राह्मण के भोज खियला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसन तो पूरे जवारे में ना मिली। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ वैष्णव तो छोटी सी बात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसकी वृत्ति ब्रह्म में जगी हो, ऐसे को भोजन कराना है। तो ऐसा का भोजन कराने से तो युधिष्ठिर जी के जग का घंटा बज गया था। बजा था कि नहीं बजा था? बोलिए। थे जाति के डोम, थे जाति के डोम, लेकिन घंटा बजा किसके? मोहे भावेला भगतिया भेलिनिया के, देश विदेश के मुनिगण आए, घंटा बजाया डोमिनिया के। देखिए महाराज युधिष्ठिर का जग का घंटा वो भगवान कृष्ण ने घंटा टांग दिया, कहा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपने आप घंटा बजेगा। यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा। तब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ हमारा जिस उद्देश्य से किया गया वो नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कहा भक्त का भोजन नहीं हुआ, असली भक्त का भोजन नहीं हुआ। कहा काशी के एक से एक ब्राह्मण को खिला दिए, जितने नामी ग्रामी है। कहा खिलाने से क्या होगा, असली बाकी है। कहा असली कहाँ मिलेगा? कहा काशी में ही मिलेगा। क्या नाम है? कहा सुदर्शन स्वपच। एकदम से युधिष्ठिर जी चौंक गए कि बाप रे तो डोम है। कहा हाँ वही खाएगा तो घंटा बजेगा। और तब जाकर के उसको लाते हैं। आप जानते हैं, गए हैं वर्ण विनम्रता के साथ। पहले भीम गए तो कहा हम राजाओं का अन्न नहीं खाते, क्योंकि बहुत बेईमानी शैतानी होता है। तो कहा चला गया। तब युधिष्ठिर जी महाराज गए, कहा चलिए यज्ञ किए हैं आप, भोजन करके यज्ञ संपन्न करें। तो कहा कि ठीक है जाएंगे, लेकिन हम राजन खाएंगे क्या? तुम लोगों का अन्न तो जो है दूषित अन्न होता है राजाओं का। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज ठीक है मेरा अन्न दूषित है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अन्न को नहीं खाएंगे तो वो पवित्र कैसे होगा? तो मेरे अन्न को पवित्र करने के लिए आप चल के भोजन करें। तो कहा कि तुम राजा होते हुए भी बहुत विनम्र, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो भूखा है धन का सो तो साधु ना है। तो भाव के भूखे। तो वो चले गए, भोजन किया। 56 भोग बना था। द्रौपदी खुद बनाई थी कि आज ऐसे भक्त आ रहे हैं जिसके खाने से घंटा बजेगा। तो सबकी उत्सुकता थी कि जब खाने जब बैठे तो सबको मिला दिया। 56 अलग अलग जो कटोरे में थे सबको खिचड़ी बना दिया। अब मिला करके एक बार मुंह में लिया, जैसे मुंह में अन्न गया कि अपने आप घंटा टन से बज गया, यज्ञ पूरा हो गया। और दूसरा कौर मुंह पर ला करके फिर नीचे। कहा कि ये क्या हुआ महाराज, क्यों छोड़ दिए?
खाइए खाइए। स्वपच जी ने कहा पहला कौर भक्त का, दूसरा खाऊं तो डोम का। कहा कि नहीं समझे महाराज, क्या त्रुटि हो गई? कहा आप अपनी महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए, द्रौपदी से पूछिए। कहा क्या? द्रौपदी बोली हाँ मेरी गलती है, मैं 56 भोग बनाई थी खुद कि भक्त आ रहे हैं खाएंगे, लेकिन ये सब को मिला दिए। एक कोर खाए, दूसरा कोर खाए तो मेरे मन में आया कि 56 भोग था, अलग अलग स्वाद ले लेके खाते, तो सब मिला दिए। हैं बड़े संत लेकिन डोमेन है। तो मेरे मन में जो भाव आया डोमे है, तो मन की गति को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत छोड़ दिया और चल दिए वहां से। उनका काम हो गया, घंटा बज गया। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब यज्ञ का घंटा बजता है। वो ब्राह्मण वही होगा जो ब्रह्म जानाति सौ ब्राह्मण, जिसमें ब्रह्म जिसकी सूरत लग गई वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भोज का अधिकारी है। अब बाकी खिला पिला करके परंपरा निभा दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही आदमी जिसका श्राद्ध करके मुक्ति दिलवाए हैं प्रेत जोनि से, पता चलेगा किसी को पकड़ लिया है। पकड़ता है कि नहीं श्राद्ध के बाद भी? क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए ना वैसा हुआ नहीं ना, उस तरह के लोग ही नहीं है, वैसे मिले नहीं आपको भोज खाने वाले। तो मैं कह रहा था, राजा श्वेत को कहा कि तुम यज्ञ तो किया लेकिन स्वपच जैसा को दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पुण्य हो गया और पूरा नहीं हुआ, ब्रह्मलोक तक तुम आ गए, लेकिन भूख प्यास तुझे सताती है। तो कहा अब क्या करूं, क्या खाऊं? कहा तुम्हारा शरीर जो है, जो शरीर जिसको तूने छोड़ा है तप करके जंगल में, वो शरीर तुम्हारा सरोवर में सुरक्षित है मेरी कृपा से। ये मेरा विमान लो, इस विमान से तुमको रोज जाना है और अपना ही मृत शरीर का मांस खा के रोज ब्रह्मलोक आना है। कहा महाराज ऐसा दंड कब तक? कहा जब महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, वे संत हैं, उनके दर्शन से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। संत दरस जिमि पातक टरई, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। का उनका दर्शन पर्सन होगा तुम्हारा, उसी दिन ये पाप समाप्त हो जाएगा। तो वही हुआ। एक दिन देखे महर्षि अगस्त कि अरे अपने दिव्य दृष्टि से कि अरे ये तो कोई दिव्य लोक का पुरुष उतर रहा है विमान से, और सरोवर में जाकर के शरीर का मांस खा रहा है। जाकर के पूछा है कौन है तू, इतना दिव्य शरीर देवता वाला और इतना कुकृत घृणित भोजन? कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूँ। कहा कौन श्वेत? कहा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक तक चला गया हूँ, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया, इसलिए हमको भूख प्यास सताती है। तो मेरा ही यह मृतक शरीर ब्रह्मा की कृपा से सुरक्षित है, मैं रोज अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूँ। आप कौन महापुरुष हैं? महर्षि अगस्त ने कहा मैं महर्षि अगस्त हूँ। कहा कि बस महाराज, नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तो तुम्हारा यह उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, बेटे बीच में न आए इस तरह से। कहा जाओ इस कर्म फल से तुम मुक्त हुए। तो बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं होता। यही बात समझा रहे हैं रघुगण को, राजा रघुगण को जड़ भरत जी कह रहे हैं। बड़े बड़े तप करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, तीर्थ स्नान करने से, दान करने से, देव मूर्तियों के पूजन करने से
सूरज को जल चढ़ाने से हे राजन, दुनिया के किसी भी बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत तप करने से आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, पाप आपका नाश नहीं हो सकता जब तक कि आप किसी महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कि किसी संत पुरुष की चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे। संत के चरण धूलि से नहाओ, तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाखान को पूज मुँहे पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम ने कहा था पहली भक्ति सत्संग है। और यही वेद भगवान भी कहते हैं कि परमात्मा को पाकर के सारे दुख से अगर छूटना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है कि सत्संग करो, साधु संग करो। मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष मतलब दुख से छुट्टी, तो उसकी पहली शर्त है कि पहले द्वारपाल साधु से मिलो, सत्संग में आओ, संतों को सुनो। यही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे। पाए ये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन ही नहीं दुख द्वैत दर्शन बात को टिक को कहे। तो आप सत्संग कीजिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गाइए। गाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सतगुरु सम हित नाही को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु सतगुरु सम हित नाही को, निस दिन करिए सेवहे। तन मन आत्मा में रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ये का अलेवहे। तन मन आत्मा में रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ये कले बहे। माता हूँ ते बढ़ी छुह करे नित, पिता हूँ ते अधिका भा अलाई है। माता हूँ ते बढ़ी छोह करे निता, पिता हूँ ते अधिका भालाई है। माता हूँ ते बढ़ी छोह करे निता, पिता हूँ ते अधिका भालाई है। कुलय मालिका हूँ ते बढ़ी कीड़ा पधारिए, गुरु सामना ही सहाइए।
कुल मालिक हूँ ते बढ़ी कीड़ा पाधारिए गुरु सामना ही सहाइए गुरु सत गुरु सम हित नाही को निषदिन करिए सेवही तन मन आता में रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम ये का अलेवही तन मन आता में पद परिवारिये गुरु ही तपट तरनाइए तन मन आता में पद परिवारिये गुरु ही तपट तरनाइए निषदिन चरण शरण में रहिए औरो न आन वो पाइए निषदिन चरण शरण में रहिए औरो न आन वो उपाइए जो गुरु कृपा तनु विचारिए मेटे कालपना सो गए जो गुरु कृपा तनु विचारिए मेटे कालपना सो गए गुरु समिदाता साहेबना ही गुरु गुरु जापी है लोग ही गुरु सहमेदाता साहेबना ही गुरु गुरु जापी है लोग ही गुरु ताज औरो न चिताबासाइए गुरु 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 नीतही गुरु ताजी औरो न चिताबासाइए गुरु 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 अनितही जपत रहिए मेहि कर जोरी गुरु चरण धारी चितहि जपत रहिए मेहि कर जोरी गुरु चरण धारी चितहि गुरु सत गुरु सम हित नाही को निषदिन करिए सेवहि तन मन आता में रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम ये का ले बही श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन करियो। प्रवचन हम कौन करबे? कुछ बोलिए। कुछ बोलबे करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज के चरण में प्रणाम। माता और बहनों को प्रणाम। साधु समाज को प्रणाम। कहता है कि हम लोग 84 लाख जीव बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है।
84 लाख जीव से आया है मनुष्य का शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ही ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानुष के शरीर मिला है। हम कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करे, नर्तन के यही फल है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सतगुरु दिहला जगाई। हम लोग जुग जुग जग में सोबत बीते, सतगुरु महाराज हम लोग का भय भेद हम लोग को जगा दिया है। हाँ, कहता है नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा काज सरे सारा। सारा कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। 10वें द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। कहता है दू नैना विसन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दूरेख। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। बगैर शब्द के कोई काम नहीं हो सकता है। हम लोग का आपको बुलाहट करेगा तो शब्द न बोलेगा, बगैर शब्द से कोई काम नहीं हो सकता है। कहता है मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। हम लोग का मन सब कुछ करता है। मन भी लात खियाता है, मन भी चोरी करता है। एक मन कहता है कि हम चोरी करो, एक मन कहता है पाप करो। कहता है मन गया से गया तन को मत जाने दो। हम कहता है मन तो हमको है कि पटना जा, दिल्ली जाएगा, बनारस चल जाएगा, लेकिन तन जाएगा तब ना। तो वही कहता है शरीर में कहता वक्त नहीं है ए बीरो गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है सोने का ना हम लोग का है। कहता है दामनी दम के चंदा चमके सूरत पे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे बीरे और तुम्हें बढ़ना होगा। कहता है और बढ़िए। इस शब्द मंडल में सारा शब्द गुरुगम होगा धर लेना। जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। कहता है कि से है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा नहीं होता है।